वो रहने वाली लाठरदेवा हुन की है और लव मैरिज उसने करा एक लड़का, कोई नाम तो मैं जानता नहीं। सैकड़ों लोग गए, एसडीएम साहब के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें कहा कि अभी कागजात कार्रवाई है, होगी। अकवा बाहर की औरत हो, चलो हमने एक बात मानना, सब बनाओ, वह मंगलौर चल जाएगी। अब कल को हम इलेक्शन लड़ना तो हम इन लोगों में कैसे जाएंगे? हमारा खुल का यह ऐलान है, जो आदमी उधर से एक कर ले आऊंगे वो हम उसके साथ है हर तरीके से। हम शराबत के साथ है नहीं। कोई भी अगर आपके पास एविडेंस, सबूत या कागजात आपको मिलेगा तो वो चुनाव में इस बात की घोषणा होने के बाद कि सीट जो है एससी हो गई है, और अब उसे बिल्कुल टाइम टू टाइम लाए। इलेक्शन नज़दीक जैसे आया, ये डिक्लेयर होगा कि सीट एससी में आ गई, तब लाए उसे। जो भी कुछ ये करा सब टोटल झूठ। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ये बड़ा सवाल होगा कि जब इतने लोग सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर आपके पास जा रहे हैं, तो आखिर वो व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी भी तरीके से किसी को बुलाया जाए और अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाए, उसके लिए ये जो गांव है, इस गांव के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद सरकार इनकी बात सुनेगी इस बात को लेकर के कि किसी भी तरीके से जो पूर्व प्रधान है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ना लड़ें। क्या है मसला, क्या है मामला, क्या है? मसला तो कुछ नहीं है जी। ये पहले रह चुके, जो अब दूसरी औरत को लाकर तैयारी कर रहे लड़ने की, ये गलत है बिल्कुल। उनका काम वो कागजों का पूरा होगा या नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो एससी में सीट आई, वो इनके साथ गलत हो रहा। उनका हक है, उन्हें लड़ना चाहिए। तो जिसका हक है उसे लड़ना चाहिए, और आप लोगों ने छोड़ दिया कि जिसको लड़ना। नहीं, हमने वो तो चलो अभी ये होगा। अगर मैं इलेक्शन लड़ती हैं, जो जिनकी आईडी बनवा रहे पूर्व प्रधान शराफत अली, रेशमा की, लाठरदेव हुन की लड़की, तो अगर उनकी आईडी बन जाती है तो हम उनके साथ नहीं रहने के बिल्कुल भी। जो अपने हरिजन लड़ेंगे हम उनका साथ देंगे। ये पूरी तरह से सोच लिया है कि बिल्कुल सब आदमियों ने सोच रखा बढ़िया तरीके से, उनका सब साथ देंगे और उनकी हर तरीके से साथ होंगे। अभी वो लग रहे आईडी उडी के चक्कर में सही हो नहीं होती, क्या हो क्या नहीं, और वो फिर ऐसा करेंगे। इस बात का आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि वो कहीं और किसी और गांव की रहने वाली हैं, और ये तो इसका सच में आप लोगों के पास सबूत है कि सब कुछ की ये यहाँ की बिल्कुल ही नहीं रहने वाली? क्या पूरा गांव इस बात को मानता है? अगर सबूत होता, ये सरकार बस सब कुछ भ्रष्टाचार, सब दिक्कत परेशानी, नहीं तो मैं नहीं माइक पे बोलना, बहुत सच कोशिश करेगा आदमी, सच से सच बोला जा, और गांव वाले सब सुन रहे हैं। वो रहने वाली लाठरदेवा हुन की है और लव मैरिज उसने करा एक लड़का, कोई नाम तो मैं जानता नहीं, काफ़ी पहली बात है ये तो। मंगलौर का लड़का है कोई, और अब उसे बिल्कुल टाइम टू टाइम लाए। इलेक्शन नज़दीक जैसे आया, ये डिक्लेयर होगा कि सीट एससी में आ गई, तब लाए उसे। जो भी कुछ ये करा सब टोटल झूठ है। अच्छा, मतलब जो भी काम एविडेंसेस को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हुए हैं, वो इलेक्शन की घोषणा होने के बाद हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। ये एक लॉजिकल पॉइंट है। अगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी व्यक्ति इस बात को सुन रहा है तो इस बात को समझ सकता है कि अगर कोई भी, अगर आपके पास एविडेंस, सबूत या कागजात आपको मिलेगा तो वो चुनाव में इस बात की घोषणा होने के बाद कि सीट जो है एससी हो गई है, इसके बाद ही मिलेगा, इसके पहले का नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक बात और कहना चाहूँ, काश में ये करते, गांव में से हरिजन लोग 4 लड़ते इलेक्शन, 5 लड़ते, जितने भी लड़ते, वो चाहिए पूर्व प्रधान को कि एक का हाथ पकड़ते, वो बात एक अलग थी। फिर कुछ लोग आदमी उनके साथ लग जाते, मुसलमानों में से भी। लेकिन ना, लोगों की सोच क्या है, कितने वोट मिलेंगे, हारेगा कौन, जीतेगा, इसका तो ऊपर वाले को पता। लेकिन हम उनके साथ बिल्कुल नहीं हैं, हम अपने हरिजन भाइयों के साथ हैं। ये इनकी समझदारी, ये एक आदमी को चुन ले जो उसे हरा दें हम, या गलत। अगर ये ज़्यादा लड़ेंगे तो उधर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बेवकूफ़ों की कमी नहीं, हमारी तरफ भी उनकी तरफ भी। हाँ, सही बता रहा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उनके साथ हैं, जिसे मैं लाऊंगे हम उनके साथ, उन्हें वर्कर भी करेंगे, सब सहयोग देंगे पूरा। लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम जो एससी समाज के लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो डिसाइड कर लें एक बंदे को लेकर के, तो सबसे बेटर है कि अगर 10 लेकर के आए तो फिर आपस में ही वोट, वो दिक्कत आ जाएगी। वो समझदारी उन्हें चाहिए। अगर हम किसी का नाम खुद कहेंगे कि भाई इसे नहीं, इसे ये अच्छा नहीं, ये बुरा, वो गलत हो जाएगा। वो जिसे मर्जी कहो हम उसे वोट देंगे। ये मतलब चुनाव जीतने की रणनीति भी बता रहे हैं कि चुनाव आप तभी जीत पाएंगे जब आप जो है किसी एक व्यक्ति को। ये नसीर भाई बैठे, ये भी चुनाव लड़ रहे, और ये हमारे सारे बड़े छोटे सुन रहे, जो बेवकूफ़ उसका तो जिक्र नहीं। हमारा खुल का यह ऐलान है, जो आदमी उधर से एक कर ले आऊंगे वो हम उसके साथ है हर तरीके से। हम शराबत के साथ है नहीं।
मान लीजिएगा अगर वो एक करके नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि वही जैसे मान लीजिए जिसकी इच्छा, शराफत अली की आप बात कर रहे हैं कि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की है, वैसे ऐसे समाज में 4-5 लोग और होंगे जब सीट आरक्षित हो चुकी है तो इच्छाएं और बढ़ जाएं कि हमें भी चुनाव लड़ना, हमें भी चुनाव लड़ना, तब क्या होगा? ना जी ना, ऐसा नहीं होने का। अब तो ये था, अब तक ये नहीं पता लग पा रहा था कि एससी में सीट आ रही नहीं आ रही, क्या हो रहा, उसमें रुक रहा था मामला। अब जब तक क्लियर हुआ तो उधर ये लफड़ा हो लिया इसका औरत का। अब औरत के ये लोग लग रहे आईडी प्रूफ ये करने में, ये साबित कर दे हम कि वो वहाँ की थी, ये थी, वो थी। हमारा खुल का यह ऐलान है, जो आदमी उधर से एक कर ले आऊँगे वो हम उसके साथ है हर तरीके से। हम शराबत के साथ है नहीं, है ना, ये बात नहीं है। मालिक के दुआ से आप ऐसे ठेप बैठे, हारा हुआ जीता हुआ सब प्रधान, और ये भी सुन रहे। और भाई एक मान सम्मान हमारे गांव का, हमारे बड़े मियाँ गुजर गए, उनका मान सम्मान, प्रधान तो कुछ नहीं है। प्रधान सुनेंगे इस वीडियो को, देखेंगे, इंशाअल्लाह उनके साथ बैठ कर चलने वाले थे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसपास के गाँव में भी नाम है उनका, नंबरदार शराबत अली, उनका लड़का हूँ मैं तनवीर। मेरा रुड़की कार बाजार के नाम से गाड़ियों का ऑफिस है, और गाँव में भी अच्छी वो है बात। वो तो समझदारी रही हमारे 80 हरिजनों की कि मैं एक को लाऊंगे, 2 को लाऊंगे, अगर ज़्यादा को लाऊंगे तो फेल हो जाएंगे। मैं मजबूरी हमारी, हम भी हार का मुँह देखोगे उनके साथ। नहीं तो ऊपर वाले की दुआ से अगर मैं एक आदमी को लाते हैं 100% प्रधान में ही बनेंगे। चलो भाई, ये जो बाकी गांव के लोग जो जिस समस्या को लेकर के चल रहे हैं कि भाई महिला को चुनाव ही न लड़ने दो, तो सबसे अच्छा अगर आपको जीतना है तो मंत्र बता रहे हैं, मंत्र को सुनिए। बिल्कुल 100%। और बिल्कुल मैं तो यही कह रहा, मैं ये समझदारी कर लो, सभी टक्कर लग जाए, रू बढ़ गई। जब 70 साल में उनका ये हक आया, आपके 80 सीट आ गई, पहले तुमने कर लिया, तो अब किसी और के साथ हो जाए, चलो भाई लड़ो तुम भी। अब ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा, कहाँ की लाठड़ देवा, कहाँ मंगलौर, कहाँ क्या 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 सिरदर्दी, ये ट्रालियों में उसको रद्द करवा रहे फिर रहे बिरा, ये बहुत बड़ी गलत बात हो रही। अब बिल्कुल गलत बात हो रही। मैं अपने काम में लगते, अब उन्हें ये समझदारी का सबूत खुद देना, एक मीटिंग करो, हमें भी बुलाओ या ना बुलाओ, अपनी खुद एक आदमी पेश कर लो, हम उसके साथ खड़े हैं, अगला काम हमारा उनका नहीं है। ये जो स्टेटमेंट जो आप सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा जितने लोग बैठे हैं उन सभी, वो सभी लोग इतने लोग हैं जो इस पूरी बात का, जो पूरा स्टेटमेंट है, इस पूरे स्टेटमेंट का गवाह सबूत के तौर पर हैं, और इस बात का जिक्र कर रहे हैं साफ तौर पर कि किसी भी, हाँ एक और बताऊंगा आपको बात, सब अभी अभी एक एक स्टेटमेंट ले लें। एक और, अगर कोई भी छोटी मोटी सरकार का कोई भी आदमी इस वीडियो को सुनो, ये यहाँ भीड़ इकट्ठी करी गई, ऐसे उन्होंने दिखाई, उस भीड़ से क्या मतलब, उन्हें किसी से पूछा गया कि ये वाकया सच्चा या झूठा, उस भीड़ को देख कर चले गए। भाई इधर तो आदमी बैठे, आदमी तो कोई भी इकट्ठे कर लेगा, झूठा भी करेगा सच्चा भी करेगा, लेकिन किसी आदमी को सर्वे कर को पूछा जा वो कौन है क्या है, उसका सच या तो सच करा जा, और नहीं तो उसका इलाज हमारे पास, हम हार का मुँह दिखाऊंगे, उसको पक्का दिखाऊंगे। देखिए, मतलब समस्या का समाधान ही एक तरफ कर दे रहे हैं कि हार का मुंह दिखाएंगे। मैं धन्यवाद आपका। और बाकी लोग जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पक्का, ये पक्की बात है कि सभी लोग सपोर्ट में हैं इस बात को कि चुनाव जिसका अधिकार है उसी को लड़ने दिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। अजी वो ऐसा हो, अकवा बाहर की औरत हो, चलो हमने एक बात मानना, उसको बनाओ, वो मंगलौर चल जाएगी। इब कल को हम इलेक्शन लड़ना तो हम इन लोगों में कैसे जाएंगे? वो हमारे गांव के हम लड़कों भी भीड़ को भी ही रहना, वो उसका हमारे से क्या वास्ता? जो यहाँ का अगर कोई लड़े तो शायद कल के डेट में आप लोग उनके साथ भी हो सकते हैं। बिल्कुल साथ ही हम, अगर मैं 50 कैंडिडेट बनना उनमें से एक, तो हम उसके साथ में एक को चुन लो अपने को। सबसे अच्छी देखिए, सबका स्टेटमेंट यही है कि एससी समाज जो जिसके लिए सीट आरक्षित हुई है वो किसी एक व्यक्ति को खड़ा करें, और जिसको खड़ा करेंगे वो प्रधान पक्का बन जाएगा। जी पक्का बनेगा जी, जब हमारे 1200 वोट हैं यहाँ। सपोर्ट देख करके देखिए आप लोग, ये सपोर्ट जो है इन तमाम लोगों का है, सपोर्ट है उन लोगों के लिए जिनके लिए सीट आरक्षित की गई है, और जो समस्याएं नज़र आ रही हैं किसी भी तरीके से कि ज़बरदस्ती किसी और को ला करके चुनाव लड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो शायद उनकी जो इच्छा है वो शायद पूरी नहीं हो पाएगी अगर आपकी बात मान लेते हैं ये लोग और एक साथ मिल करके किसी एक व्यक्ति को चुनाव एक को कैंडिडेट बना लो, उसे हम सारे वोट देंगे। अच्छा, मतलब एक को बनाते तो सबका सपोर्ट है? जी जो भाई कह रहे ठीक कह रहे जी। पूरा जी। चलिए, ऐसे ये जो कहानियां हैं, ये जो पूरी स्टोरी है आप जो सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितने भी लोग हैं, प्रशासन तंत्र जो इस बात को सुने, एक गवाह के तौर पर इतने लोग हैं। बताया गया कि सैकड़ों लोग गए, एसडीएम साहब के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कागजात कार्रवाई है, होगी, लेकिन अगर वोट और चुनाव लड़ने का अधिकार मिल जाता है
तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर यह बड़ा सवाल होगा कि जब इतने लोग सबूत के तौर पर, गवाह के तौर पर आपके पास जा रहे हैं, तो आखिर वो व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। अगर संवैधानिक पद्धति के अनुसार भी चुनाव लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसी कौन सी पद्धति है कि जब आरक्षित सीट होती है, इसके तुरंत बाद आप किसी को लेकर के आओ और दस्तावेज दिखा दो कि आप चुनाव लड़ सकते हो और आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और साथ में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी सोचनीय सवाल है, विचारणीय सवाल है कि किसी भी तरीके से जाकर के ये जो समस्या है, यह समस्या छोटी समस्या नहीं है। ये समस्या हो सकता है कि आज हम एक गांव की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गांव भी होंगे जहां पर यही समस्या होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, कृपया करके इस चीज को सुने, समझें और वो डिसीजन लें जो डिसीजन जनता के हक में हो, लोगों के हक में हो और जो संवैधानिक दृष्टिकोण से भी सही हो। बहुत सारी खबरों को लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आप सभी का। प्रधान पद के उम्मीदवार से लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार तक, अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे। गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।